कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर आज जब भारत और इंग्लैंड की टीमें दूसरे वनडे में आमने सामने आईं, तो किसी ने नहीं सोचा था कि पहली पारी में ड्रामा इस हद तक पहुंच जाएगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 300 रनों के पार का एक बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रही है, लेकिन देखते ही देखते इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने ऐसा जाल बुना कि पूरी भारतीय पारी सिर्फ 233 रनों पर सिमट गई। शुरुआत ठोस थी, उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन मिडिल ऑर्डर का अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाना हर भारतीय प्रशंसक के मन में कई बड़े सवाल छोड़ गया है। आखिर मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भारतीय टीम कैसे बैकफुट पर आ गई, ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच पर थोड़ी नमी थी और शुरुआत में ही रोहित शर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला जब इंग्लैंड के फील्डर्स ने उनका कैच छोड़ दिया। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल अच्छे टच में नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ शानदार चौके जड़े, लेकिन यह शुरुआत लंबी नहीं चल सकी। गस एटकिंसन की एक बेहतरीन लेंथ गेंद को शुभमन गिल हवा में खेल बैठे और बेन डकेट को कैच दे बैठे। गिल सिर्फ 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए किंग विराट कोहली। कोहली ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और मैदान के चारों तरफ कुछ विंटेज शॉट्स खेले। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 61 रन था और स्थिति नियंत्रण में लग रही थी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा आज संघर्ष करते नजर आ रहे थे। वे लगातार गेंद को टाइम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोफिया गार्डन्स की पिच पर गेंद रुक कर आ रही थी। कप्तान ब्रुक ने एक साहसी फैसला लिया और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने स्पिनर विल जैक्स को मोर्चे पर लगा दिया। यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रोहित शर्मा ने जैक्स की गेंद पर एक गैर जिम्मेदाराना स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर जोस बटलर ने कोई गलती नहीं की। रोहित 26 रन बनाकर चलते बने। इसके तुरंत बाद ईशान किशन भी सैम करन की एक शॉर्ट पिच गेंद पर पुल करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। सिर्फ 111 रन पर भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और यहां से पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई थी। विराट कोहली एक छोर पर बेहद सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। कोहली का यह 50 भारतीय खेमे में जान फूंकने वाला था। श्रेयस अय्यर ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। जब ऐसा लग रहा था कि भारत वापसी कर चुका है, तभी जोफ्रा आर्चर को वापस गेंदबाजी पर लाया गया। आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से कोहली को फंसाया और उन्हें आदिल राशिद के हाथों कैच कराकर भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। कोहली 65 रन बनाकर आउट हुए और यहीं से मैच का पूरा रुख पलट गया। कोहली के आउट होते ही भारतीय पारी का वो पतन शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मिडिल और लोअर ऑर्डर पूरी तरह से बेबस नजर आया। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन की रफ्तार के सामने भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक सरेंडर करते चले गए। भारत ने महज 32 रनों के अंदर अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। आर्चर तो हैट्रिक के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन निचला क्रम किसी तरह उस गेंद को रोकने में सफल रहा। एक छोर पर श्रेयस अय्यर अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने चोट की शिकायत के बावजूद एक शानदार और जुझारू अर्धशतक लगाया। अय्यर ने 66 रनों की बेहद कीमती पारी खेली, लेकिन वे भी अंत में गस एटकिंसन का शिकार बन गए। जब भारत 200 रनों के आसपास सिमटता दिख रहा था, तब मैदान पर जसप्रीत बुमराह का तूफान आया। बुमराह ने साकिब महमूद के एक ही ओवर में 3 लगातार शानदार चौके और एक कड़क छक्का लगाकर पूरे 18 रन बटोर लिए। बुमराह की इस 20 रनों की तेज तर्रार कैमियो पारी की बदौलत भारत किसी तरह 233 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहली पारी का यह खेल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को भांपने में जल्दबाजी की। विराट और अय्यर की पारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बल्लेबाजों के पास इंग्लैंड के शॉर्ट पिच प्लान का कोई जवाब नहीं था। पिच पर स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी और तेज गेंदबाजों की गेंदें असमान उछाल ले रही थीं। 233 रनों का ये लक्ष्य आधुनिक वनडे क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन सोफिया गार्डन्स की इस पिच पर जहां गेंद सीम और स्विंग हो रही है, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। अब पूरी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर है कि वे इस स्कोर को डिफेंड कर सकें। क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम का ये स्कोर इंग्लैंड को रोकने के लिए काफी होगा, या भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में ही करिश्माई स्पेल डालने होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।